नमस्कार, मैं हूं सोना उनियाल और आज हम हैं स्मार्ट खबर के एक्सक्लूसिव शो संवाद में, जिसमें हम हर बार नई शख्सियतों के साथ में मुलाकात कराते हैं जो अपनी अपनी फील्ड्स में एक्सपर्ट हैं। तो आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसी शख्सियत से जो ना कि सर्टिफाइड प्राणिक हीलर हैं, बल्कि उसके अलावा इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हिप्नोसिस की मेंबर भी हैं और साथ ही साथ एक योगा टीचर भी हैं। तो नीलम जी, आपका हमारे इस शो में बहुत बहुत स्वागत है। नीलम जी, सबसे अहम सवाल जो प्राणिक हीलिंग को लेकर के है, मैं जानना चाहूँगी कि प्राणिक हीलिंग है क्या और इसे आप कब से कर रही हैं? प्राणिक हीलिंग एक सबसे प्राचीनतम ऊर्जा विज्ञान पद्धति है जिसके द्वारा हर एक प्रकार के रोग का निदान किया जा सकता है। यह उतनी ही प्राचीन एवं सार्थक पद्धति है जितना अपना आयुर्वेद और दूसरी पद्धतियाँ। प्राणिक हीलिंग का अभ्यास मैं पिछले 10 वर्ष से कर रही हूँ और इन 10 वर्षों में हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स दिए हैं। तो मैम, इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि प्राणिक हीलिंग हर किस्म के रोगों की क्योर कर सकती है, क्योंकि हमने अक्सर सुना है कि ये फिज़िकल और साइकोलॉजिकल भी जो हीलिंग है उसमें काम आती है। तो थोड़ा सा हमें उसके बारे में ब्रीफ दीजिए। सबसे बड़ी बात यह है कि वो हमारे मूलभूत सिद्धांत के ऊपर बेस्ड है, जो कि है हमारा जीवन शक्ति। जीवन शक्ति ही हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का सबसे बड़ा साधन है। प्राणिक हीलिंग हमारे शरीर को संपूर्ण रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारे चक्र एवं नाड़ियों के ऊपर काम करता है। हमारे चक्र एवं नाड़ियाँ जितने स्वस्थ एवं सुंदर तरीके से कार्य करेंगे, उतना ही हमारा शरीर मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहेगा। लेकिन क्या प्राणिक हीलिंग इसमें असरदार है? थोड़ा आप इसमें बताएं हमें। जी, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से हम भावनात्मक, मानसिक एवं कोई भी प्रकार के रोगों का निदान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम साइकोलॉजिकल इश्यूज़ की बात करें, एडिक्शंस हैं, फियर है, फोबिया है, ये या स्ट्रेस है, ये सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज इसमें संभव है। और साथ ही साथ जो आजकल बच्चों के कॉमन इश्यूज़ हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन है, बच्चे अटेंशन सीकिंग हैं, बच्चों का पढ़ाई लिखाई में उतना रुझान नहीं रहता है या पढ़ना चाहते हैं मगर किसी कारणवश पढ़ नहीं पाते, तो ऐसे बच्चों को हम प्राणिक हीलिंग के माध्यम से उनको हम हेल्प कर सकते हैं। उनके माता पिता को भी हम इस तरीके से मदद कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों के साथ में छोटी छोटी एक्सरसाइजेज उनको करवा करके अपने बच्चों को मदद कर सकते हैं। जैसे कि सुपर ब्रेन योगा प्राणिक हीलिंग का एक बहुत ही खूबसूरत टूल है, जिसको हम अगर अपने बच्चों को रोज़ाना अभ्यास कराएं तो हमारे बच्चों की कंसंट्रेशन, हमारे बच्चों की मेमोरी रिटेंशन, हमारे बच्चों का ओवरऑल ग्रोथ बहुत ही खूबसूरत तरीके से होता है। एक अगर हम शॉर्ट में बोले तो बच्चे का संपूर्ण विकास बहुत सुंदर तरीके से होता है यदि हमारा बच्चा ये सुपर ब्रेन योगा का अभ्यास निरंतर करता है, रेगुलर करता है। तो आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि बच्चों में जो है कंसंट्रेशन और अटेंशन की जो है एक बहुत बड़ी क्रेविंग रहती है, हम ये देखते ही हैं। तो प्राणिक हीलिंग को लेकर के भी इस पे काम चल रहा है। तो आइए जानते हैं कि कैसे प्राणिक हीलिंग इसमें कारगर है। बच्चे अक्सर आजकल उनको ऊर्जा विज्ञान, हमारे जैसा कि बहुत ही प्राचीनतम विद्या है, परंतु ऊर्जा हमारे यूनिवर्स में प्रचुरता में होने के बावजूद बच्चों को योगा नहीं मिलने से उतना उनके शरीर के अंदर उचित ऊर्जा नहीं होता है। तो प्राणिक हीलिंग के माध्यम से हम उन बच्चों के शरीर के अंदर ऊर्जा का संचरण पूरा शरीर के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक और नीचे से ऊपर तक पूरा हम अच्छे तरीके से कर पाते हैं, जिसका एक सुंदर सा टूल है जो सुपर ब्रेन योगा के नाम से प्राणिक हीलिंग में बहुत ही कई क्षेत्र में बच्चों को हेल्प कर रहा है। जैसे एपिलेप्सी है, ऑटिज्म है, बच्चों के और मनोरोग हैं, उनमें ये सुपर ब्रेन योगा एक छोटी सी एक्सरसाइज से बच्चे काफ़ी आगे आ रहे हैं
और वो बच्चे का संपूर्ण विकास हो रहा है। बहुत ही खूबसूरत सी बात कही मैम। एक और सवाल बहुत ही अहम है, जो कि जैसे आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी है और लोगों में एक होड़ सी मची है ज़्यादा से ज़्यादा पाने की। तो इसके साथ ही में क्या होता है कि लोग अपनी उम्र का ध्यान ना रखते हुए काम में ही लगे रहते हैं और लेट मैरिजेस का भी अब चलन देखने में आ रहा है। तो इसकी वजह से जो है फीमेल्स खासकर जो हैं उनको बच्चों को कंसीव करने में बड़ी दिक्कतें आती हैं और उसके लिए वो आईवीएफ टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं। तो मैं जानना चाहूँगी मैम, हमारे दर्शकों को बताएं कि प्राणिक हीलिंग क्या इसमें भी कहीं कोई उसका रोल है? जी, प्राणिक हीलिंग के माध्यम से आप जैसी संतान चाहें वैसी संतान आप प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे हमारे यहाँ आयुर्वेद में एक पद्धति है गर्भाधान संस्कार, उसी प्रकार से प्राणिक हीलिंग के माध्यम से आप होलसम डिवाइन चाइल्ड प्राप्त कर सकते हैं और ये पूरी तरह से कारगर है। हमने काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इसमें लिए हैं और हमारे माध्यम से हमें गर्व होता है ये कहते हुए कि हमने 4 दंपतियों को संतान प्राप्ति के सुख दिया है और उनकी ब्लेसिंग्स हमको मिल रही हैं। बहुत ही हमें खुशी की अनुभूति होती है। बहुत ही खूबसूरत बात कही मैम। किसी की घर में जो है किलकारियाँ गूंजे तो ये तो बहुत ही खूबसूरत सी बात है। मैम एक चीज़ और है, प्राणिक हीलिंग का जैसे कि हम ये टॉपिक चल ही रहा है, इसमें मैंने थोड़ा सा स्टडी की थी तो पता चला था कि डिस्टेंट जो है हम कोई इंसान है दूर बैठा है या हमारे देश में नहीं है बाहर है, तो उसकी भी जो है स्कैनिंग के थ्रू जो है प्राणिक हीलिंग मतलब काम करती है। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्टर है, ये मुझे समझ नहीं आया, आप थोड़ा सा ये बताएं कैसे काम करती है ये? जी देखिए, प्राणिक हीलिंग डिस्टेंटली वर्क करता है क्योंकि हम सभी पृथ्वी पे रहते हैं और पृथ्वी का अपना ऊर्जा अपना ऑरा होता है। दूसरी चीज़, हम लोग एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं पृथ्वी पे रहने के कारण। तो जैसे कि आप ISD कॉल कर सकते हैं, उसी प्रकार से डिस्टेंट हीलिंग होता है और डिस्टेंट हीलिंग में हम व्यक्ति का नाम, उसका क्या तकलीफ़ है, वो पूरी जानकारी लेकर, उसका पूरा विवरण लेकर उसके ऊपर काम करते हैं और व्यक्ति कहीं भी हो उसका इलाज प्राणिक हीलिंग के माध्यम से पूरी तरह से संभव है। हमने ये कोविड काल में बहुत सारे कोविड पेशेंट्स और बहुत सारे ऐसे लोग जिनको प्राणिक चिकित्सा की ज़रूरत थी, हमने दिया और उनको लाभान्वित किया, जिसके लिए हमें बहुत ही खुशी होती है कि ईश्वर ने हमें इसका एक माध्यम बनाया और ये पद्धति को हम अपनाकर अपना और अपने ही साथ अपने समाज में अपने प्रियजनों का कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। ब्यूटीफुल। तो ये तो एक तरह से मतलब आप एक अनजाने से फरिश्ते के रूप में लोगों के लिए काम करते हैं। तो मैम एक लास्ट सवाल आपसे रखना चाहूँगी कि इसके डूज़ और डोंट्स क्या हैं? अगर आप प्राणिक हीलिंग सीखने जा रहे हैं या फिर आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि आप इसके लिए एक्सपर्ट बनने, तो उसके लिए क्या क्या डूज़ और डोंट्स हैं, थोड़ा सा बताएं। जी देखिए, प्राणिक हीलिंग में बहुत सारा ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। हाँ, उसमें एक चीज़ है, जब आप ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपकी रिसेप्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। आपको जिस भी बीमारी है उसके अनुरूप हम आपको गाइड करते हैं कि भाई आपको ये थोड़ा सा प्रॉपर आपका लाइफस्टाइल, प्रॉपर इमोशन, आपके प्रॉपर थॉट्स आप इस तरीके से जनरेट करिए। वो हम आपको जब गाइड करते हैं तो वो आप फॉलो करें। प्लस हम प्रॉपर हीलिंग देने से पहले उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि आपको जैसे हीलिंग के पहले नहा लेना है, हीलिंग के बाद नहीं नहाना है। आपको हीलिंग करने के बाद जैसे कि कुछ चीज़ें हैं कि ऐसी जगह पर एक्सपोज नहीं होना है जो एथिकली अनक्लीन, अनहाइजीनिक हैं, तो वो हम उनको बताते हैं, गाइड करते हैं। प्लस साथ में हम उनको कि किस तरीके से वो प्रॉपर डाइट लें, प्रॉपर इमोशंस इनकलकेट करें अपने आप में, वो भी हम गाइड करते हैं। और साथ ही साथ वो जैसे अगर बीपी का पेशेंट है तो वी गिव देम इंस्ट्रक्शन कि भाई आपको हीलिंग जितने दरमियान आप हीलिंग लेते हैं आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपको कितना आपको सोना है, वो सब हम उनको थोड़ा सा जैसा उचित उसके प्रोटोकॉल के अनुरूप जो हमारा गाइडलाइंस रहता है वो हम उनको देते हैं। डूज एंड डोंट्स में मेनली इतना ही रहता है कि हीलिंग के पहले उनको नहा लेना है और हीलिंग अगर ली है तो हीलिंग के लगभग 10-12 घंटे बाद या 24 घंटे तक, डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ एलिमेंट, उनको नहाना नहीं है। मैं समझ सकती हूँ मैम कि मेजर जो रोल है यहाँ पर क्लिनलीनेस का है
है ना, सफाई को लेकर के जो है खासकर हीलिंग का एक जो कारगर होती है तभी होती है ना। तो फिलहाल हमने बहुत सारी जानकारियां ली, हमारे साथ में जुड़ी थी आज नीलम जी, जो कि हमें कई सारी चीज़ों की उन्होंने हमें जानकारी दी प्राणिक हीलिंग को लेकर, और ये भी बताया कि किस किस क्षेत्र में प्राणिक हीलिंग जो है वो उपचार कर सकती है। आपका चाहे वो मानसिक क्षेत्र हो या आपका फिज़िकल, आपकी एनर्जीज़ जो है उन सबको एक साथ में इन्वॉल्व करके प्राणिक हीलिंग का इस्तेमाल होता है। तो नीलम जी, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन आवर स्टूडियो एंड वी आर प्रिविलेज्ड टू हैव यू हियर। और फिर अब हम अगली मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत के साथ में, और एक नया फील्ड जो है वो आपके सामने अगली बार हम फिर से पेश करेंगे। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।